होगा तो आयोग के चेयरमैन साहब सुन लीजिए, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। एग्जाम सिंगल डे में सिंगल शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन बुकलेट बनेगा। और ये तो दूसरी बात है। पहली बात कि 80,000 से लगभग 1 लाख लोगों ने अपना फॉर्म नहीं भर सका रजिस्ट्रेशन करने के बाद। वो भी हमारे भाई हैं, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम इतने सेल्फिश नहीं है कि हम फॉर्म भर लिए तो केवल हमें अपनी चिंता है। फिर से एप्लीकेशन पोर्टल रीओपन होना चाहिए। वो जो लोग रजिस्ट्रेशन करके और फॉर्म नहीं भर सके हैं उनको फिर से मौका मिलना चाहिए और एग्जाम का डेट एक्सटेंड किया जाए, एग्जाम को आगे बढ़ाया जाए। एग्जाम 2025 में आप जनवरी या फरवरी में कर लीजिए, लेकिन जो लोग फॉर्म नहीं भरे उनको मौका मिलना चाहिए। आयोग के चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि 1 महीना से ज्यादा समय हमने दिया फॉर्म भरने के लिए। अरे भाई, 1 महीना से ज्यादा आपने कहने के लिए दिया है, लेकिन दरअसल लोगों को 10 से 12 दिनों का ही समय मिला। शुरुआत में 15 दिनों तक जो है एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया। जो लोग पहले OTR अपना जमा कर चुके थे, उसमें कुछ संशोधन करना था, उनको एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया। इसके कारण वो अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए। लास्ट के आखिरी 1 सप्ताह में आपका वेबसाइट क्रैश हो गया, OTP नहीं आ रहे थे। उसके बाद जिनको रिजर्वेशन का लाभ लेना है उनको रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट बनवाना है, कास्ट का बनवाना है, इनकम का बनवाना है, रेसिडेंस का बनवाना है। जो लोग बिहार से हैं वो लोग जानते हैं कि ये सारे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अगर आप प्रोसेस से जाएंगे तो 20 से 25 दिनों का समय चाहिए। उस समय पूरा नॉर्थ बिहार बाढ़ से ग्रस्त था। लोग कैसे अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाते, कैसे अपने ब्लॉक में जाते हैं। सबके पास इतने पैसे नहीं होते कि घूस देकर के 2 दिन में अपना आवेदन सर्टिफिकेट बनवा लेगा। सर्टिफिकेट नहीं बनने से बहुत सारे लोग अपना आवेदन अंतिम रूप से जमा नहीं कर पाए। उस समय पर्व त्योहार का समय था। 3 अक्टूबर से नवरात्र स्टार्ट था। नवरात्र का आखिरी 3-4 दिनों का होता है, बहुत बिजी होता है, सरकारी छुट्टियां होती हैं। कैसे लोग सर्टिफिकेट बनवाते हैं। 31 अक्टूबर को वो था दिवाली के बाद छठ का माहौल शुरू हो जाता है। 4 नवंबर तक आखिरी डेट था। वो 31 अक्टूबर के बाद का तो समय आप खत्म कर दीजिए। बिहार में कोई काम नहीं होता है, पूरा छठ का माहौल होता है। तो ये कह रहे हैं कि 1 महीना से ज्यादा समय हमने दिया, लेकिन दरअसल 10 से 12 दिनों का ही समय लोगों को मिला है। आप अगर एक बार फिर से 10 दिनों के लिए रीओपन कर देंगे पोर्टल, कुछ और लोग आवेदन कर देंगे, इसमें आपका क्या जाता है। बीपीएससी को तो इनकम होगा। 1200 रुपये आप ले रहे हैं बेरोजगार लोगों से एप्लीकेशन का। टीचर से मीटिंग देखिए, 30 अक्टूबर को बीपीएससी के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सारे शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था। यही अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है कि जो लोग इसमें स्टेक होल्डर हैं, यानी जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया उस मीटिंग में। कुछ जो पटना के शिक्षा माफिया हैं वो गए और नॉर्मलाइजेशन की बात वहाँ की है। और मैं ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान को जानता हूँ जो लोग छात्रों को रिप्रेजेंट करने वहाँ गए थे, उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। और अगली मीटिंग कहा गया कि अगली मीटिंग 15 नवंबर को होगी बाबू सभागार में, जिसमें छात्रों को भी बुलाया जाएगा, छात्रों को भी भाग लेने का मौका दिया जाएगा। लेकिन क्यों वो 15 तारीख वाली मीटिंग जो है रद्द कर दी गई। तो इसके पीछे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है आयोग के ऊपर कि भाई आपकी मंशा क्या है, आप स्पष्ट कीजिए। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन लाना है तो आप 20 से 25 दिन पहले, 1 महीने पहले आप नोटिस दे करके छात्रों को सूचित करते कि हम ये करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद सर बहुत डेमोक्रेटिक आदमी थे, समय समय पर प्रेस को ब्रीफ करते थे, वो अपने ट्विटर हैंडल से भी जानकारी देते थे। लेकिन ये जो आदमी है, ये फरमान बनू, ये आदमी एक ट्वीट नहीं किया है, कभी मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं। तो इसी में डाउट है कि भाई कुछ तो बात है जिसको छुपाई जा रही है, अंदर कोई न कोई खिचड़ी पक रही है। आप जब नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन आप दावे के साथ नहीं कह सकते हो कि मुझे इतने मार्क्स आएंगे। हो सकता है कि किसी ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसको 80 मार्क्स आए, और कोई 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसको 120 मार्क्स आ जाए। तो इसमें क्या है, धांधली करने का पूरा मौका मिल जाता है। 2025 में चुनाव है, चुनाव का भी खर्चा निकालना है। इनको पता है कि 2 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, 2000 प्लस वैकेंसी फिर मेरे टेन्योर में आने वाली नहीं है, तो पूरा खर्चा पानी अपना निकालना चाह रहे हैं। तो आप जान लीजिए 6 तारीख को आप सब लोग समय मुखातिब को कह रहा हूँ कि 6 तारीख को जो पटना बुलाया गया है, भारी से भारी संख्या में जाइए। कीपैड वॉरियर से कुछ नहीं होगा, मोबाइल पर लिखने से कुछ नहीं होगा, मोबाइल पर अपडेट लेने से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। सरकारें आदतन बेवफा होती हैं। मिर्जा गालिब ने लिखा है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा, वो आप उससे वफा की उम्मीद कर रहे हैं जो जानता ही नहीं है, तो उनको वफादार बनाना पड़ेगा। कैसे? सड़कों पर उतरिए। राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। इसका मतलब यही है कि समय समय पर सरकारों को अकाउंटेबल बनाने के लिए सड़कों से आवाजें उठती रहनी चाहिए, नहीं तो वो बेवफा हो जाती हैं, फिर आपकी बात नहीं होगी। वो संसद में आपके लिए कानून नहीं बनाएगी, आपके लिए नीतियां नहीं बनेगी,
वो नीतियाँ ऐसी बनेगी जिनमें मुट्ठी भर लोगों का, परमाणु मनु जैसे लोगों का हित होगा। थैंक यू। बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारा बात ऑलरेडी बीपीएससी कंसेप्ट वाला के मेंबर थे, अभी काफ़ी अच्छा इन्होंने जो भी था खुल के बताया अपने विचार। मेरा यही कहना है, स्पष्ट रूप से सारे छात्रों का यही डिमांड है कि पोर्टल को फिर से रीओपन करने दिया जाए, ताकि जो भी छात्र अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं उनको पूर्ण रूप से मौका मिले। और आयोग जो बीच में अपना गाइडलाइन जारी कर रही है वो स्पष्ट रूप से कोई भी नोटिस मिनिमम 1 मंथ पहले बताए और लड़कों का कॉन्शस ले कि लड़के क्या चाहते हैं और किस में इंटरेस्टेड है। बिना कॉन्शस कराए जो अपना ये डिक्टेटरशिप चला रही है वो रवैया बीपीएससी को ख़त्म करना ही होगा। अभी आप देख लो यूपी के आरओ का सीन क्या हुआ। लड़के प्रोटेस्ट किए, सरकार को वापस जाना ऑन ड्यूटी है। मेरा यही कहना है अभी कि कोई भी आयोग हो, आप स्पष्ट रूप से अपना गाइडलाइन जारी करिए और उस गाइडलाइन के थ्रू ही